हेलो एवरीवन। अगर आपको रहस्य, सच्चाई और अनकही बातें पसंद है तो आपका स्वागत है कथा लोक की दिलचस्प कहानियों में। आज कथा लोक की पहली कहानी शुरू होने जा रही है जिसका नाम है चेहरे के पीछे। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। हालांकि किसी किसी को इसमें अपनी जिंदगी की झलक जरूर दिख सकती है और वो सिर्फ एक संयोग होगा। चेहरे के पीछे एक लड़की की कहानी है जो दिखने में तो सीधी सादी भोली भाली लड़की है, लेकिन उसके पीछे एक और चेहरा छुपा है जो समय के साथ धीरे धीरे बाहर आने वाला है। शुरू करते हैं पहला अध्याय, शादी का घर। लोग मुझे एक साधारण सी लड़की समझते हैं और यही सबसे सुरक्षित भी है। जो मैं हूँ वो कोई नहीं जानता। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ मैंने सबसे बड़ा झूठ बोला, जहाँ मैंने एक दोहरी जिंदगी को चुना। मेरा नाम आकांक्षा है और ये मेरी कहानी है। मेरे घर में शादी की तैयारी चल रही है, मेरी शादी की। आज मेहंदी और संगीत है। घर सुंदर सा सजा हुआ है। दीवारों पर रंगीन कपड़े, इत्र की मिली जुली खुशबू, दरवाजे पे फूलों की लड़ियां, ढोलक की थाप और हर तरफ लोगों की आवाजें। सब कुछ वैसा ही है जैसा शादी वाले घर में होना चाहिए। बस मेरे अंदर कुछ और चल रहा है। मैं कमरे के एक कोने में खड़ी हूँ, आईने के सामने नहीं, खुद से नजरें चुराते हुए। बार बार घड़ी देखती हूँ। समय आगे तो बढ़ रहा है पर मैं वहीं पर अटकी हुई हूँ। इतनी देर क्यों लग रही है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैं खुद से पूछती हूँ पर जवाब नहीं आता। माँ की आवाज बाहर से आती है, आकांक्षा तैयार हो गई क्या? सब लोग पूछ रहे हैं। हाँ माँ, बस हो ही गया, मैं कहती हूँ। मेरी आवाज बिल्कुल सामान्य लगती है, जैसे सब ठीक हो। पर क्या सच में सब ठीक है? तभी मौसी कमरे में आती हैं। मेरे हाथ में चूड़ियां पहनाते हुए कहती हैं, देख कितनी सुंदर लग रही है, नजर ना लगे। मैं हल्की सी मुस्कान दे देती हूँ, ऐसी मुस्कान जो जवाब में दी जाती है। घबराहट हो रही है क्या? वो पूछती हैं। नहीं, मैं तुरंत कह देती हूँ। सच तो ये है कि ये शादी से पहले की घबराहट नहीं है, ये तो कोई और ही बेचैनी है। तभी दरवाजा खुलता है। अब क्या फिर से सोचना शुरू कर दिया? सोनाक्षी अंदर आते ही कहती है। सोनाक्षी मेरे बचपन की पक्की सहेली है, जिसे मेरे चेहरे की हर खामोशी समझ आती है। इतनी देर कैसे हो गई? हम सब कब से इंतजार कर रहे तुम्हारा। मौसी ने मुस्कुराते हुए सोनाक्षी से पूछा। सॉरी आंटी जी, वो रास्ते में ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि देर हो गई, सोनाक्षी ने कहा। चलो अब तुम आ गई हो ना, आकांक्षा को जल्दी से तैयार करके नीचे ले आओ। मेहंदी और संगीत पर शुरू ही होने वाला है। मौसी ये कहते ही बाहर की ओर चली गई। ऐसा क्यों लग रहा है कि तू यहाँ नहीं है? सोनाक्षी धीरे से पूछती है। मैं यही हूँ, मैं कहती हूँ, बस थक गई हूँ। सोनाक्षी मुस्कुराती नहीं, वो मेरे सामने बैठ जाती है और कहती है, तू बिल्कुल चिंता मत कर, सारी व्यवस्था हो चुकी है। चेहरे पे थोड़ी मुस्कान ला, कहीं सबको शक न हो जाए। मैं उसकी आंखों में देखती हूँ। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ पर शब्द नहीं निकलते। सब सही लग रहा है, मैं धीरे से कहती हूँ, पर सही महसूस नहीं हो रहा। बाहर से ढोलक की तेज आवाज आती है। संगीत शुरू होने वाला है। सोनाक्षी कहती है, चल सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मैं उससे पूछ लेती हूँ, आज रात को जो भी होने वाला है उससे हम तीनों की जिंदगी बदल जाएगी। हमारी दोस्ती, हमारा साथ।
सोनाक्षी मुझे रोकते हुए कहती है, तू यहाँ की चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तू बस ये सोच, तू ये सब जो करना चाहती है या नहीं। मैंने अपना सर हाँ में हिलाया। नीचे सब लोग खुश हैं, कोई फोटो खिंचवा रहा है तो कोई मिठाई खिला रहा है। हम दोनों भी सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। सब ठीक हो जाएगा, सोनाक्षी ने मेरे कानों में धीरे से कहा। मैंने सिर हिला दिया। सामने से माँ ने आते हुए मेरे सिर पे प्यार से हाथ फेरा और सोनाक्षी से कहा, अरे सोना बेटा, इतनी देर क्यों कर दी? संगीत भी तुम्हारे बिना कितना फीका लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए आंटी जी, अब मैं आ गई हूँ ना, संगीत में देखिए कैसे धमाका होता है, सोनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी लोग सोनाक्षी के साथ संगीत में व्यस्त हो गए। मैं स्टेज पर बैठी हूँ, मेरे हाथों में एक सुंदर सी मेहंदी लगने लगी। नाचते हुए लोग सामने से गुजरते हैं, कोई फोटो खींच रहा है तो कोई मुझे खींचकर खड़ा करना चाहता है। एक गाना तू भी गा दे, कोई कहता है। मैं मुस्कुरा देती हूँ, लेकिन खड़ी नहीं होती। धीरे धीरे कार्यक्रम बढ़ने लगता है। रात गहरी होती है, संगीत भी अब खत्म हो जाता है। लोग थक कर बैठ जाते हैं। भूख भी इतनी तेज हो गई कि अब सादा खाना भी अमृत लगेगा। थकान से नींद भी आने लगी है। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। अब बस आंखें घड़ी पे टिकाए उस पल का इंतजार कर रही हूँ जब हम अपने काम को अंजाम देंगे। रात में सब सो गए थे, सिवाय उस सच्चाई के जो मेरे अंदर जाग चुकी थी। आकांक्षा क्या छुपा रही है सबसे? क्या करने वाले हैं सोनाक्षी और आकांक्षा आज रात? जानने के लिए सुनते रहिए हमारा दूसरा अध्याय कथालोक पे।